तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मैं लेकर आ चुका हूं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सफिशिएंट बनेगा, जैसे कि पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं करंट अफेयर्स के। स्पोर्ट हो गया, संगठन यानी कि किस संगठन का मुख्यालय कहां पर है और कौन सा संगठन में कौन सा देश जो कि सदस्य बना है, भाग लिया है, तो ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। 5 ईयर प्लान एक क्वेश्चन फिक्स से एग्जाम में आता है। प्रमुख सम्मेलन और बैठकें कि कौन सी बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है, कहां पर उसका आयोजन किया गया है, किसने उसकी अध्यक्षता की है, इस तरीके से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस हो गया, सरकारी योजनाएं हो गई, अंतरिक्ष मिशन यानी कि इसरो, नासा, डीआरडीओ ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अपॉइंटमेंट, रैंक इंडेक्स, प्रमुख लेखक, प्रमुख आर्टिकल, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी के, ये 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए सीधा रामबाण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन बनेगा कि नाबार्ड की स्थापना किस सिफारिशों पर की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो थी वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 12 जुलाई 1982 को जो कि इसकी स्थापना की गई थी। और कभी कभी क्या है कि आपसे हो सकता है कि किसी न किसी शिफ्ट में नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ ले, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है नाबार्ड का। और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, लेकिन कहाँ पर है, तो मुंबई में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए इसके बाद अगला है कि किसने लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो प्रेम सिंह तमांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम तक जो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स में जो चीज़ आपको हेल्प करेगी वो फोटो जरूर आपको फोकस करना है, क्योंकि फोटो ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जाम तक याद कराने में आपको हेल्प करेगा। तो प्रेम सिंह तमांग जो कि ये सिक्किम के सेकेंड बार मुख्यमंत्री बन गए, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सा देश पहली बार क्षेत्रीय समूह कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो कौन सा देश है जो कि क्षेत्रीय समूह पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत अपना। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि कोलंबो प्रोसेस का जो अध्यक्ष बना है वो भारत बन गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मार्क रूट। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नाटो संगठन जो है इंपॉर्टेंट संगठन है और इसमें नए सेक्रेटरी, अगले सेक्रेटरी जनरल के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, मार्क रूट को। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि मार्क रूट जो है नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो के, ये इनको नए नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट कर दिया गया है। अब आपसे स्टैटिक पार्ट में नाटो का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब की गई थी, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर आप सोचें कि जो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये हेडक्वार्टर इसका नहीं है, इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि कोहिनूर हीरा लूटकर कौन ले गया था। तो आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो नादिर शाह ले गया था। तो ऑप्शन से बी बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कीर स्टारमर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इनका आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि कीर स्टारमर जो होंगे किस देश के नए
प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि काकोरी ट्रेन डकैती केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। काकोरी ट्रेन डकैती के केस में इन लोगों को फांसी दी गई थी, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने अपना संस्मरण सोर्स कोड माई बिगनिंग लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बिल गेट्स। तो बिल गेट्स की ये पुस्तक है सोर्स कोड माई बिगनिंग, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं बिल गेट्स का। अब इनकी कौन सी पुस्तक है, सोर्स कोड माई बिगनिंग, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरा भी आप फोटो देख सकते हैं। अगला है कि किसके द्वारा आई हैव द स्ट्रीट कुट्टी क्रिकेट स्टोरी नाम की आत्मकथा को लिखा गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसको किसको याद है, जिसने देखो आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम दिया होगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आई हैव द स्ट्रीट नाम की पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो रविचंद्रन अश्विन की ये पुस्तक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि रविचंद्रन अश्विन जो कि क्रिकेटर हैं और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, तो ये आपको याद रखना है इनकी पुस्तक। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम यानी कि जेट धाराएं की विशेषता हैं, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उनका संचलन पथ तरंगमय लहरदार होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वे उभरती क्षोभ मंडल में पाए जाती हैं, तो इसके दोनों स्टेटमेंट क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि जो जेट स्ट्रीम धाराएं हैं वे ऊपरी क्षोभ मंडल में पाए जाती हैं। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो बाकी ये याद रखना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने अपनी पहली बच्चों की पुस्तक एड फाइंड्स आ होम को लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो आलिया भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपनी पहली बच्चों की पुस्तक है एड फाइंड्स आ होम, जो कि इनके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इनका फोटो भी देख सकते हैं आलिया भट्ट जी का, जो कि इन्होंने हर फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक एड फाइंड्स आ होम पुस्तक को रिलीज किया है, लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डाई स्काई पार्क बन गया है, ये किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत का पहला है और एशिया का 5वां डाई स्काई पार्क बना है, तो पेंच टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्थित है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बना है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है, वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाया है, तो किस देश ने बनाया है, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन किसने विकसित किया है, तो चीन ने विकसित किया है। तो ये ट्रेन है, तो फाइबर से ये इस ट्रेन को बनाया गया है, तो ये चाइना ने विकसित किया है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन फाइबर ट्रेन। चलिए इसके बाद अगला है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खाद्य तथा कृषि विभाग था। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश ने अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो किस देश ने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत ने लॉन्च किया है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी शाहजहां बेगम। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्थित है खजुराहो में।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य में प्रतिवर्ष सांड या बैल को वश करने का जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि बैल या सांड को वश में यानी कि काबू करने के लिए ये कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जल्लीकट्टू त्यौहार है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो खेड़ा सत्याग्रह था इसे वर्ष 1918 में शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये भारत में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। तीसरा कह रहा है कि 1918 में ब्रिटिश अधिकारियों ने खेड़ा क्षेत्र के करों में 23% की वृद्धि की थी। अब ऐसे क्वेश्चन लाने का मकसद है कि आपसे 2-3 पॉइंट अगर क्लियर हो गए इससे, तो अगर आपसे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस आया, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया, तो आपसे ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों स्टेटमेंट जो है इसकी क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा कि जो खेड़ा सत्याग्रह था इसे 1918 में शुरू किया गया था। कहाँ पर शुरू किया गया था? गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया था। और ब्रिटिश अधिकारियों ने खेड़ा क्षेत्र में कितने % की वृद्धि कर दी थी? 23% की। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसकी क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अब इसके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे नीचे स्किप हो गए हैं, बाकी ये है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा, पीत नहीं होगा यहाँ पे पीली होगा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसके जो ऑप्शन है नीचे थोड़ा सा स्किप हो गए हैं यहाँ पे। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिलहन से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? अब इसमें जो ऑप्शंस स्किप हो गए ऊपर नीचे, तो अभी 2-3 क्वेश्चंस में होगा, पता नहीं कैसे हो गया ये। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है भैया? तो 10वें स्थान पर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि असम में कटी बिहू एक डैश पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर ये उत्सव मनाया जाता है। तो किस पेड़ के सामने ये जो कटी बिहू उत्सव है असम में मनाया जाता है दीप जलाकर? तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसी के पौधे के सामने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखना। अगला है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि अगला क्वेश्चन बनेगा कि संगीतकार बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की सेना के साथ मिलकर इसका आयोजन किया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब इसके भी ऑप्शंस जो है नीचे स्किप हो गए हैं। अब ये PDF पता नहीं कैसा ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे चारों ऑप्शंस दिख रहे होंगे कि जो गरुण शक्ति अभ्यास है युद्ध अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहेंगे। और देखो मैंने जितने भी सैन्य अभ्यास के अगर कोई करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताया होगा किसी भी लेक्चर में, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी कि आपको प्लेस स्थान जरूर याद रखना है। एक तो कौन सा एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच होता है और उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये दोनों बातें आपको याद रखना है। कि जो गरुण शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है और इसका आयोजन जकार्ता में किया गया है, 9वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। तो ये दोनों बातें आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंडोनेशिया और भारत के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित किया जाता है? गरुण शक्ति। फोटो लाने का मकसद ये है
कि आपको फोटो एग्जाम में हेल्प करेगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आया तो आपसे गलत नहीं होएगा। अब और भी भारत किन किन देशों के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज आयोजित करता है, तो एक तो बांग्लादेश याद रखना, संप्रीति हो जाएगा। चाइना का याद रखना है, हैंड इन हैंड याद रखना। फ्रांस का याद रखना, शक्ति, गरुड़ शक्ति और शक्ति दोनों में अंतर है। एक तो गरुड़ शक्ति जो है ये इंडोनेशिया के साथ होता है और जो सिर्फ शक्ति है वो फ्रांस के साथ होता है। और इसके बाद प्रबल डस्ट आएगी, ये कजाकिस्तान हो जाएगा। किर्गिस्तान के साथ होता है खंजर, तो ये आपको याद रखने हैं। बाकी मालदीव के साथ एक्वेरिन, ये याद रखना। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, म्यांमार के साथ इम्बैक्स, नेपाल के साथ सूर्य किरण, इंपॉर्टेंट है सूर्य किरण। नगा, अल नगा ओमान के साथ। और सेशेल के साथ याद रखना लमीतिये, और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। ठीक है, एक आपको गरुड़ शक्ति बताया, एक शक्ति बताया, एक मित्र शक्ति, तो तीनों आपको याद रखना, कंफ्यूज होएगा क्योंकि शक्ति शक्ति लगा है। अब इसके बाद मैत्री थाईलैंड के साथ। यूके का कौन सा है, अजय वैरियर। यूएसए में देखो दो हैं, एक तो अजय वैरियर हो जाएगा, सॉरी एक तो युद्ध अभ्यास हो जाएगा, एक वज्र प्रहार हो जाएगा। तो दोनों यूएसए के साथ भारत आयोजित करता है, तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, तो शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रायगढ़। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, तो किस देश को अपॉइंट किया गया है, भारत। तो भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि धिमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है, धिमसा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कर्नाटक के कौन कौन से लोक नृत्य है, आपसे करगा भी पूछा जा सकता है, लंबी पूछा जा सकता है, यक्षगान पूछा जा सकता है, हटरी पूछा जा सकता है, सुग्गी पूछा जा सकता है, कुनीथा पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, लावड़ी हो गया, इंपॉर्टेंट है, नकटा हो गया, कोली हो गया, लेजिम हो गया, गाफा हो गया, बोहाड़ा हो गया। राजस्थान के कौन कौन से है, झूलन, लीला, झूमा, सुसीनी, गपाल, कालबेलिया, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। घूमर भी याद रखना, चक्री भी याद रखना। तो आपको ये याद रखना किसी न किसी शिफ्ट में हो सकता है पूछा जाए। अगला है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो किसके प्रशासन में, तो राइट आंसर हो जाएगा मराठा प्रशासन में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर के चंद्रमा का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष संगठन ने यूरोपा क्लीपर मिशन को लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नासा ने क्या किया है कि जुपिटर के चंद्रमा का पता लगाने के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन को लॉन्च किया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। फोटो जितना अच्छा देखेंगे, जो फोटो में लिखा है उसे आप एग्जाम तक नहीं भूलेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। अगला है कि शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सुमंत कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय चिन्ह पर सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुंडक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मिशेल बर्नियर को किस देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये असम का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देवप्रयाग में भागीरथी नदी किससे मिलती है, तो आप सभी को पता होगा अलकनंदा। और अलकनंदा जब भागीरथी नदी आपस में मिलती है तो इसको क्या कहा जाता है, देवप्रयाग। और यहीं से क्या हुआ है, गंगा नदी निकली है। तो यहीं से गंगा नदी निकली है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 22।
तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा से राजस्थान। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोका ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है? तो 1966 से लेकर 1969 तक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आर्टिकल 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था? एक क्वेश्चन फिक्स है कि पंचवर्षीय योजना से जरूर पूछा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा प्राथमिक विकास पर। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस आर्टिकल के तहत लेता है? तो आर्टिकल 143। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? तो कृषि का विकास था। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मीरा साय फातिमा बीबी। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? आरती शाह, याद रखना। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मई 1939। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो अधिनियम 1935 के तहत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कैस्पियन सागर किन दो देशों के बीच है? तो ये रूस और कजाकिस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है? यानी कि अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागपुर में। किसने किया है? नितिन गडकरी के द्वारा ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया है नागपुर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। इनका फोटो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है कि 1929 में लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो राइट आंसर हो जाएगा बटेश्वर दत्त ने। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कि जो असेंबली बम केस है भगत सिंह के साथ बटेश्वर दत्त मुख्य आरोपी थे और ये लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे और इन्होंने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था और इनका बम फेंकने का मकसद ये था कि वे किसी को घायल करना नहीं चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि जो ब्रिटिश हैं उनके जो औपनिवेशिक शासन है उनको वो सहन नहीं करेंगे। तो इनका ये मकसद था। तो ये चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसको हराया था? तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर की जीत हो गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं? इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे एनटीपीसी के एग्जाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 परम रुद्र कंप्यूटर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियां भारत में किस राज्य से निकलती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा झारखंड। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखो पहला जो युद्ध हुआ था पानीपत का तो 1526 में हुआ था। एक आप लोग ट्रिक याद रखना कि जो बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े हैं पीके चंद्र घाघरा में, ठीक है। तो पी से पानीपत हो जाएगा, ठीक है। तो 1526 हो जाएगा ये। और
खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा था, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा था और घग्गर का युद्ध 1529 में लड़ा था और 30 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो ऑप्शन कौन सा गलत है। तो यहाँ पे चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था, ना कि 1530 में। 1530 में तो बाबर की मृत्यु हुई थी, 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही सम्मिलित नहीं होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी शिप्रा, और इसे छिप्रा भी कहते हैं, छिप्रा या शिप्रा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जितने भी इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है, समिट है, बैठक है, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, किस देश ने उसकी अध्यक्षता की है, किसने उसका उद्घाटन किया है, वे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है विलमिंगटन में, डेलावेयर के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, तो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट बनेगा। और भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया है, मोदी जी ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसने बुकर पुरस्कार 2024 जीता? तो सामंथा हार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, सामंथा हार्वे ने कौन सा प्राइज़ जीता है? तो बुकर प्राइज़ 2024 जीता है। तो ये आपको याद रखना है। और इनकी एक पुस्तक है, याद रखना, ऑर्बिटल, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ऑर्बिटल नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सामंथा हार्वे को। और इनकी पुस्तक ऑर्बिटल के लिए इनको ये जो तो कौन सा पुरस्कार है? ये बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, बुकर प्राइज 2024 प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन बी, हुसैन शाह। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वायसराय करजन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था, यानी कि करजन ने कब बंगाल का विभाजन किया था? तो 1905, आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मार ली थी? तो किस शहर में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मेरा इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, कहाँ से मिले थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दमदमा। तो दमदमा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बांदी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? विशाखापत्तनम। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबी फसलें किस महीने में बोई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, और इसका फुल फॉर्म याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, 97 सदस्य कौन सा बना है, कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा इजराइल बन गया है 69वां सदस्य देश एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी डैश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डेनियल बेरेनबोइन को और अली अब्बू अवाद को। इन दोनों को 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इनका फोटो भी याद रख सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा आपको, तो ये याद रखना है। अगला है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम याद रखना, ऑप्शन सी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने
बांग्लार बारी आवास योजना शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना। अगला है कि कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है? इसके पहले 2 राज्य बन चुके हैं, एक तो बिहार बन चुका है, ठीक है, और एक आंध्र प्रदेश बन चुका है। अब तीसरा जो राज्य बना है वो आपका तेलंगाना बना है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये रायसेन अब्दुल्लागंज। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि भीमबेटका को किसके द्वारा खोजा गया था? तो डॉक्टर विष्णुधर के द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में किस नाम से एक नया सर्वेक्षण जहाज लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में किस नाम से एक सर्वेक्षण जहाज को लॉन्च किया है? तो INS निर्देशक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देशक जहाज को लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा विशाखापत्तनम में। अगला है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोली गणराज्य वंश से संबंधित थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मतलब 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में किस एक का शासनकाल था? तो राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो परमार राजा भोज ने बनाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है 15 से 16 टॉपिक आपको बेहतरीन लगे होंगे और 5 जून 2025 तक इसी तरीके से मैं आपको रेगुलर बेसिस पर लास्ट 1 ईयर का करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन 15 से 16 टॉपिक का आपको मैं कवर कराता रहूँगा इसी तरीके से। तो बाकी अगर आपको सेशन बेहतरीन लगा हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।